हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माइक्रोबायोलॉजी सेशन। यस फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि इस सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी का। माइक्रोबायोलॉजी स्टार्टिंग से लेके एंड तक इसी रफ्तार में चलेगा जैसे कि आज चलेगा हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। आज के सेशन में हम बात करेंगे जनरल माइक्रोबायोलॉजी का एक पार्ट जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इस सेशन में हम बात करेंगे सिर्फ 5 साइंटिस्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हु इज दिस 5 साइंटिस्ट? दिस साइंटिस्ट इज लुईस पास्चर, रॉबर्ट कॉच, पॉल इंडीज, जोसेफ लिस्टर एंड एंटोनी ऑन लीवेनहुक। आज हम बात करेंगे कि वो सारे साइंटिस्ट जो ये 5 साइंटिस्ट हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे कौन कौन से सवाल हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं हम वही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आता है। हम वो सारी चीज़ को हटा दिए हैं या हटा देंगे आगे भी पूरे माइक्रोबायोलॉजी सेशन में कि जो हमारे एग्जाम में ना पूछा गया है और ना पूछने का कोई प्रोबेबिलिटी बनता है। ओके फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आज का सेशन है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इसमें हम सबसे पहला जो साइंटिस्ट है उनका बात करते हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर को बोलते हैं लोग फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हु इज लुईस पास्चर? लुईस पास्चर इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। His proposed the fermentation principle and disapproved abiogenesis theory. Okay, and proposed germ theory, proposed hot air oven and proposed pasteurization of milk. ये बातें सुनने में तो बहुत आसान लगती है, बट इसे हम आज तो याद कर सकते हैं, कल या परसों काफी लंबे समय के बाद फिर से हम भूल जाते हैं और कंफ्यूजन आ जाता है माइंड में कौन क्या किया था। रॉबर्ट कॉच ने क्या किया था? वो इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, रॉबर्ट कॉच या लुईस पास्चर। काफी कंफ्यूजन मन में आता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस सेशन को मैंने आपके सामने लेके आने की कोशिश किया है। आइए हम बात करते हैं इसे कैसे याद करेंगे। लुईस पास्चर, ये सिर्फ याद करने का तरीका है, इट्स नॉट अ कंसेप्ट। लुईस पास्चर समझते हैं ये घरों में पोछा लगाते थे। लुईस पास्चर नाम का एक अंकल थे जो घरों में पोछा लगाते थे। पोछा लगाने में उनका क्या काम होता था? जर्म को साफ करना। ओके, जैसे वो जर्म साफ करके जाते थे, अगले दिन आते थे, देखते थे कि जर्म फिर से फर्मेंटेंट हो गया है। मतलब आज पोछा लगा जाते थे, फिर कल आते थे, फिर कल से पोछा लगाते थे। उन्हें लगता था कि जर्म्स फर्मेंटेंट्स हो जा रहे हैं, फिर से आ जा रहे हैं। ये घरों में पोछा लगाने के साथ साथ कभी कभी मिल्क गर्म करते थे, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क, और मिल्क को गर्म करने के लिए ये यूज करते थे हॉट एयर ओवन। दैट्स वेरी सिंपल। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, हाँ, ये घरों में पोछा लगाते थे, बट इनके पास क्या था? कार था। व्हाट इज दिस कार? This car is the vaccine that given by the Louis Pasteur. कार, C से cholera, A से anthrax and R से rabies. That's a very important. Okay, ये तीनों वैक्सीन कौन दिया था? लुईस पास्चर ने। Okay. Next scientist, Robert Koch. Robert Koch is the father of modern microbiology. That's a very confusing question. Who is the father of modern microbiology? जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और माइक्रोबायोलॉजी को पढ़े हुए 1 से 2 महीने हो जाते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन मिलता है रॉबर्ट कॉच, लुईस पास्चर एंड एंटोनी ऑन लीवेनहुक, और हम हो जाते हैं कंफ्यूज कि इसका सही आंसर है क्या। आज के बाद ये कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रॉबर्ट इनके नाम में है और रॉबर्ट होता है मॉडर्न, तो मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। दैट्स वेरी सिंपल। यस फ्रेंड्स, His proposed the Koch postulate, जिसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। He discovered TB, cholera and bacilli, and he proposed hanging drop method, aniline dye staining and solid media concept। इसे कैसे याद करें? इसे भी याद करने का एक तरीका है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक रोबोट है। ओके, सपोज दैट इज अ रोबोट। रोबोट कैसा होता है? सॉलिड होता है। ओके, सॉलिड मीडिया, रोबोट सॉलिड होता है, सॉलिड मीडिया। इसका नेक थोड़ा लंबा होता है, जिससे लगता है कि इसे हैंग किया गया है, तो हैंगिंग ड्रॉप मेथड। एंड इसका कुछ तो नाम रखेंगे, तो इसका नाम है अनिल, तो एनिलीन डाई स्टेनिंग। दैट्स वेरी सिंपल। ओके फ्रेंड्स, अब इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जामिनर जब भी
इस वाले चैप्टर पे आता है हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एक बार जरूर देखता है कॉस पोस्टुलेट्स को। तो आइए हम भी देखते हैं एक बार कॉस पोस्टुलेट्स को। कॉस पोस्टुलेट्स क्या कहता है? कॉस पोस्टुलेट्स एग्जांपल ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द 5 स्टार पॉइंट। ओके, देन सेकंड जो पोस्टुलेट था उनका कहना था कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म मेरे में टीबी कर रहा है, यदि ये ऑर्गेनिज्म आप में जाएगा या किसी और ऑर्गेनिज्म में जाएगा तो उसमें भी वो टीबी ही करेगा, एचआईवी और कॉलेरा नहीं करेगा। क्या करेगा? टीबी ही करेगा। दैट्स अ वेरी सिंपल। ओके, एसोसिएशन से याद रखेंगे। आइसोलेशन इन प्योर कल्चर मीडिया शुड बी पॉसिबल, और इसे हम लोग प्योर कल्चर मीडिया में आइसोलेट भी कर सकते हैं। इनका ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट था, किसी जो हम लोग जो कल्चर कर रहे थे, जो प्योर कल्चर मीडिया में से हम कल्चर कर रहे थे, उसमें से निकाल के फिर किसी और ऑर्गेनिज्म में डालेंगे, किसी और एनिमल में डालेंगे, तो उस ऑर्गेनिज्म में भी, इस एनिमल में भी जाके वो सेम ही डिजीज करेगा जो जहाँ से हम निकाले थे, जिसमें वो डिजीज कर रहा था। ओके ओके, एंड रीआइसोलेशन। अब मान लेते हैं कि उस कल्चर मीडिया से निकाल के किसी और ऑर्गेनिज्म में हमने डाल दिया, तो उस ऑर्गेनिज्म से भी इसको हम लोग कॉजिंग एजेंट को निकाल सकते हैं। इसे हम बोलते हैं रीआइसोलेशन, और इसके एंटीबायोटिक भी पॉसिबल है इसके एंटीजन से। दैट्स अ वेरी सिंपल। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मैं सिर्फ आपके लिए एक बार फिर से इसे समझाने की कोशिश करूंगा, ऐसे मैंने समझाने की कोशिश किया। ओके, थर्ड देखते हैं पॉल इनरिच। पॉल इनरिच, इनके नाम में ही है रिच, मतलब ये अमीर थे। अमीर कैसे होंगे? क्योंकि ये तेज थे। एसिड फास्ट स्टेनिंग, दैट्स वेरी सिंपल, यस। एंड इन्हें पता था, ये तेज थे, इन्हें पता था कि व्हाट इज टॉक्सिक एंड व्हाट इज एंटी टॉक्सिक, क्या हानिकारक है और क्या हानिकारक नहीं है। एंड फोर्थ साइंटिस्ट जोसेफ लिस्टर। जोसेफ लिस्टर इज द फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी, दैट्स वेरी सिंपल। Okay, and most important scientist Antony on Leeuwenhoek, that's a very important and very confusing scientist। एग्जाम में कोई सा भी सवाल पूछा जाए, एक बार दिमाग तो इन पे जाता ही है कि इसका आंसर कहीं एंटनी ऑन लीवेनहुक तो नहीं है। दोस्तों याद रखना है कि एंटनी ऑन लीवेनहुक इज द फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी। व्हाट? Microscopy, that's very simple, it is father of microscopy. Robert Koch is the father of modern microbiology, and Louis Pasteur is the father of microbiology. Father of microbiology, modern microbiology and microscopy. Okay, he's coined the term little animalculus. Little animalculus किसे कहते हैं? इन्होंने एक टर्म कॉइन किया little animalculus। वो little animalculus उन्होंने दर्शाने के लिए कहा एक छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्होंने उसका नाम रखा लिटिल एनिमल्कुलस। ये क्वेश्चन पहले आते थे, अब नहीं आते, बट इसे आप ध्यान रखेंगे कि लिटिल एनिमल्कुलस जो कॉइन टर्म किया गया था वो एंटनी ऑन लीवेनहुक द्वारा किया गया था। 5 स्टार पॉइंट, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी एंड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ओके फ्रेंड्स, पूरे माइक्रोबायोलॉजी का सेशन अपना ऐसे ही चलने वाला है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, और वीडियो पसंद नहीं आया तो आप इसे कमेंट करें, मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।